भव्य आत्माओं, लेस्या यानी हमारे अंतस चेतना के परिणाम, और ये परिणाम हमारी स्थिति तय करते हैं कि हम धर्मात्मा हैं कि अधर्मात्मा हैं, या अगर हम धर्मात्मा हैं तो कैसे धर्मात्मा हैं। क्योंकि धर्मात्माओं की भी क्वालिटी होती है। और ये सारा का सारा जो तय होता है वो लेस्याओं के द्वारा ही तय होता है। छह व्यक्ति हैं और छह ही व्यक्तियों को भूख लगी हुई है। भूख तो सबको लगती है। आप लोगों को लगती कि नहीं लगती? मुझे तो लगती है। नहीं लगती होती तो आहार करने कैसे जाता? वेदनी कर्म क्षुधा वेदनी, परेशान करती है। और मीठी मीठी तकलीफ देती है। और लगता है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसी तकलीफ देती है। और समय पर अगर इसे भोजन ना दिया जाए तो तकलीफ बढ़ती चली जाती है। और भोजन देने के बाद ये मंद पड़ जाती है। ऐसा सुनते थे, कभी अकाल पड़ा था, भोजन नहीं था लोगों के पास करने के लिए, क्षुधा की वेदना को दबाने के लिए लोग पेट पर पत्थर बांध लेते थे। ऐसा सुना है। यानी इसका मतलब ये है कि भोजन करना सबके लिए जरूरी है। और मनुष्यों के लिए तो और ही जरूरी है, क्योंकि वो सोच सकता है, समझ सकता है, जान सकता है, प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब भोजन की बात चलती है तो ये बात जरूर आती कि भोजन कैसा करना चाहिए और कब करना चाहिए। क्षुधा को शांत तो करना है। अब मुनियों की बात करें तो उन्होंने कहा क्षुधा को शांत तो तुम्हें भी करना है। मुनि बन गए तो क्या हो गया, लेकिन एक एरिया बना दिया, एक सर्किल बना दिया, एक विधि, एक संविधान बना दिया कि अगर इस संविधान के अंदर तुम्हारी भोजन की पूर्ति होती है तो भोजन करना है, और अगर संविधान के अंदर तुम्हारी पूर्ति नहीं होती है तो फिर भोजन नहीं करना है। क्षुधा परिसय सहना है। शावक का भी एक संविधान है। जैन दर्शन में श्रावक और साधु का बिल्कुल मिलता जुलता संविधान है, कुछ विशेष चीजों को छोड़ दें तो।
उन्होंने अगर साधु से कहा कि शुद्ध मर्यादिक प्रासुक करना है तो श्रावक से भी यही बात कहेगी। कभी सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अगर चतुर्काल में होते या विदेश क्षेत्र में होते और शरीर का सहनन उच्च होता और जंगल से निकलकर क्षुधा की वेदना को मिटाने के लिए आते, तो फिक्स 5 घर नहीं देखने पड़ते। जिस द्वारे पर पहुंच जाते उस द्वारे पर प्रासुक और शुद्ध मर्यादिक भोजन होता। सोचते हैं हम लोग कभी कि जिस दरवाजे पर पहुंच जाते वो दरवाजा वाला व्यक्ति नीचे आता और तुरंत वह नमोस्तु नमोस्तु आत्र आत्र तिष्ठ तिष्ठ बोलने लगता। लेकिन क्या करें, पंचम काल में जन्मे, वो पंचम काल में मुनि बने, क्षुधा की बात कर रहे हैं। भूख लगी है, भूख सबको लगती है, लेकिन भोजन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। और वो 6 व्यक्ति भोजन की तलाश में घने जंगल में हैं और भोजन की तलाश कर रहे हैं। सामने वृक्ष दिख गया और वृक्ष पर फल लगे हुए हैं। पहला व्यक्ति सोच रहा है कि जड़ से काटूंगा, और जब ये वृक्ष धराशायी हो जाएगा तो इससे फल निकाल के मैं अपनी क्षुधा को मिटाऊंगा। ये विचारणीय विषय है कि उसकी अंतस चेतना से उत्पन्न होने वाले परिणाम क्या कह रहे हैं कि वृक्ष को जड़ से काटूंगा। ये कितनी बड़ी समझदारी होगी। आप विचार कर सकते हैं कि कितनी बड़ी समझदारी होगी कि वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर उसके फल खाने का भाव उस व्यक्ति का बन रहा है। आचार्य कहते हैं इसी को कृष्णलीशा कहते हैं। इन्हीं भावों के लिए क्या कहते हैं, कृष्णलीशा कहते हैं। अब वो व्यक्ति पहला मैं भी हो सकता हूं और आप भी हो सकते हो। करो याद, कितने ऐसे समय, कितने ऐसे घंटे, कितने ऐसे दिन आपके जीवन में आते हैं कि आप दूसरों को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। और जिस समय आप जड़ से उखाड़ना चाहते हैं उस समय आपकी अंतस चेतना में जन्म लेने वाले परिणाम जो हैं वो काले होते हैं, कृष्णलीशा के होते हैं। आपने तो कह दिया मैं देख लूंगा, बस चलता तो छोड़ता नहीं तो मैं। कौन से भाव है? निमित्त बहुत छोटा सा था, किसी ने सुना नहीं, किसी ने बात नहीं मानी, किसी ने जवाब दे दिया। निमित्त इतना छोटा सा था और हमारे अंदर ऐसा भाव बन गया, ऐसा भाव बन गया कि वह किस लीशा लेकर बाहर आ गया। यानी पूरी आत्मा पर एक कालिक पोत दी। असंख्यात जीव के प्रदेश हैं। एक जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात।
और असंख्यात प्रदेश काले हो गए। यानी आत्मा के एक एक प्रदेश पर कालिक उठ गई, क्योंकि ये लेस्या उत्पन्न हो गई। इस लेस्या के भाव आ गए तो पूरी आत्मा काली होगी। आपको याद होगा जब आप पढ़ते थे तो एक मूल्यांकन होता था हर महीने। अब टेस्ट बोलते हैं लोग उसे। बच्चों का मूल्यांकन होता था। एक कॉपी बनती थी स्कूल में जिसमें माह भर बाद कुछ प्रश्न दिए जाते थे और उन प्रश्नों को हल करना पड़ता था। मतलब ये था, आज भी टेस्ट होते हैं तो इसीलिए होते हैं कि ये पता पड़ जाए कि एक महीने में हमने क्या सीखा है। लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है और वो मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं अपना। मेरे समझदारी के बाद 5 वर्ष गुजरे हैं, 10 वर्ष गुजरे हैं, तो मैंने 10 वर्षों में क्या पा लिया है और क्या खो दिया है। ये मूल्यांकन होना ही चाहिए कि इन 10 वर्षों में किस लिस्या में हजारों लाखों करोड़ बार गया कि नहीं गया। फुर्सत ही नहीं है। पड़ोसी का मूल्यांकन अच्छे से करना आता है। एक वस्तु कोई मिल जाए, ऐसी है, इसको ऐसी होनी चाहिए, उसको वैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से मूल्यांकन होगा उसका। और खुद का ये हमने कोशिश ही नहीं की कि हमें जान लें कि ये पल, ये क्षण कौन सी लिस्या का है हमारी। भले हम पूरे काले हो गए, लेकिन हम तो आईने के सामने खड़े होकर चेहरे को संभालते रहे, ये तो गोरा है। तो उसके गोरे होने से और आत्मा के काले होने से कोई फायदा नहीं है। चेहरा तो काला भी चल जाता, लेकिन आत्मा गोरी होनी चाहिए थी। और भाव इतनी निम्न श्रेणी पर चले गए, इतनी हिंसा के बन गए कि हमने ये विचार कर लिया कि हम इसे देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसे जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। भव्य आत्माओं, बार बार विचार करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति 6 में से ये सोच रहा है कि नहीं, जड़ से नहीं काटूंगा, इस कंध से काटूंगा। मतलब क्या है? मारूंगा तो नहीं, लेकिन जीने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। नीले वर्ण को आप दूसरे देखेंगे तो कैसा दिखेगा? वो काला दिखेगा। यानी 19 और 20 का अंतर है बस। नीले समय परिणाम थोड़े से हल्के हुए हैं, लेकिन इतने भी हल्के नहीं हुए हैं कि सामने वाले पर दया और करुणा कर ले। डांटना हर समय बुरा नहीं होता, मारना हर समय बुरा नहीं होता। वो नेमिनाथ भगवान युद्ध भूमि में खड़े हैं, धनुष बाण हाथ में है, और एक को भी नहीं मार रहे, तीर बाण से निकल रहे हैं, सामने वाले के चेहरे की भुजाओं पर लग रहे हैं। लेकिन लेस्या तो शुक्ल है। कौन सी है? शुक्ल है।
परिणामों में ये भाव बैठा है कि एक भी व्यक्ति की, एक भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। भले ही विरोधी हिंसा का पालन कर रहे हैं, लेकिन आत्मा किसी भी कीमत पर हिंसा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। समझदारी, धार्मिकता, धार्मिक विचारों में ऐसा हो सकता है। लोग कहते हैं ना, हम बच्चे को डांटते हैं, जब आप निस्वार्थ होकर बच्चे को डांटते हैं तो किसी लिस्या नहीं होती, लेकिन आप बच्चे को स्वार्थपूर्वक डांटते हैं तो आपकी लेशा कृष्ण या नील हो सकती है। अभी हमारी समझदारी है कि हम सामने वाले को डांट रहे हैं, सामने वाले को समझा रहे हैं, सामने वाले को आंख दिखा रहे हैं, तो ये हमारे हृदय में प्रयोजन होना चाहिए, हमारे हृदय में कसायों की मंदता होनी चाहिए। नीलिशा वाला व्यक्ति ये तो कहता मैं जान से नहीं मारूंगा, और हाथ पांव काट दो, तो जान से मारने से कुछ कम है क्या? कुछ ज्यादा ही लगता है कि वो जीने लायक भी तो नहीं बचा। वो कह रहे जड़ से नहीं काटूंगा इस वृक्ष को, इस कंद से काट दूंगा, तो क्या वृक्ष कायम रहेगा? वो हरा भरा रहेगा? उस पर फिर फल आएंगे क्या? कुछ नहीं होगा। ये भी कसाय है, और कसाय कृष्ण लेस्या से थोड़ी सी हल्की है। भावे आत्माओं, ये मंदिर है, क्या होना चाहिए यहां? एक सोच सकते हैं कि मंदिर है और मंदिर में क्या होना चाहिए। आप अगर अपने आप को देखें तो उत्तर ये आएगा कि जो है वो नहीं होना चाहिए, और जो नहीं है वो होना चाहिए। मंदिर विशुद्धि का स्थान होता है, मंदिर विकल्पों के विराम का स्थान होता है, मंदिर अशुभ भावना के विसर्जन का स्थान होता है। और अगर मंदिर में बैठे बैठे जिनालय का आलम्बन लेते लेते, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का आलम्बन लेते लेते, और अगर भावनाएं अशुभ बन रही हैं, यहां पर विकल्प पर विकल्प, विकल्प पर विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? शुभ लेशा की उम्मीद तो नहीं की जा सकती।